हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त। आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आज देख रहे हैं कि बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के टॉपिक है यानी बायोलॉजी के मेरा टॉपिक है बाबू। कौन सा? तो मानव पाचन तंत्र। कौन सा? मानव पाचन तंत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको डाइजेस्टिव कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये बाबू हमारा मानव का एगो अप्रोक्स फोटो रहा। क्या रहा? मानव का जो पाचन तंत्र है ना, उसका एक यहाँ पर बनाया गया है फोटो। ठीक है भाई, फिगर बनाया गया है। अब देखिए, अगर इसको बात करें कि ये सारा पार्ट दोस्त जो यहाँ पर होता है, इसको मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी हमारे माउथ में जो दोस्त होता है ना, जितना हमारे मुंह में रहता है, जैसे लार ग्रंथि हो गया, दांत हो गया, ठीक है, ये सारा के सारा आज हम लोग पॉइंट को इसी वीडियो में देखेंगे कि सर मुख गुहा के बारे में जानेंगे। उसके बाद में ग्रासनली क्या होता है, ग्रासनी क्या होता है, ग्रासनली क्या होता है, ठीक है, अमाशय क्या होता है। देखिए यही अमाशय होता है जिसको आप स्टोमेक कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में स्टोमेक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्टोमेक। आज स्टोमेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर आखिर स्टोमेक की आकृति कैसा होता है, स्टोमेक का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इससे कौन सा ये थी अम्ल निकलता है सर स्टोमेक से। ये रह गया बाबू यकृत। ये देखो ये जो है ना, ये है यकृत। इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर, LIVER होता है ना, LEVER। ठीक, LIVER लीवर। ठीक है, LEVER लीवर माने क्या हो जाएगा फिजिक्स में? लीवर हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो वाला उत्तोलक। आप पिताशय देखो यहाँ पर गॉल ब्लाडर इसको इंग्लिश में कहते हैं। पिताशय को क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर। यही गॉल ब्लाडर में जब स्टोन हो जाता है तो वह ठीक नहीं होता है, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। उसको काट कर गॉल ब्लाडर को निकाल दिया जाता है। अब सर गॉल ब्लाडर का अगर काट कर निकाल दीजिएगा, उसका हमारे मानव शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज सारा के सारा इस वीडियो में डिस्कस होगा। आज पूरा मानव शरीर के जो पाचन तंत्र है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे कि बड़ी आंत क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है सर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टिन। ठीक है, इंटेस्टिन कहिए या इंटेस्टाइन कहिए, ठीक, या बिग इंटेस्टाइन क्या होता है, आज सारा के सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मुख गुहा के बारे में आते हैं। किस पर बाबू? मुख गुहा के बारे में। अगर आप फोटो नहीं बनाए हैं ना तो कृपया करके फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। मुख गुहा कौन सा? मुख गुहा कौन बाबू? मुख गुहा हेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग मुख गुहा देकर हेडिंग, ठीक है, इसको जरा हेडिंग देकर लिखिए इसमें। ठीक है, मुख गुहा। आइए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि मुख गुहा यानी वोकल कैविटी में क्या क्या होता है। वोकल कैविटी में क्या क्या होता है, इसको बुकल कैविटी मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ना है? वोकल कैविटी। अब मुख गुहा में क्या क्या होता है बाबू? तो देखो मुख गुहा में अगर बात करें कि मुंह में, मुख गुहा माने भुलाना नहीं है, मुंह में का तो एगो हमार जीभ पाया जाता है, यानी एगो जीभ, 32 गो दांत, और क्या दोस्त, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लारवा ना मुंह में ना भूला तरह। ठीक है, तो मुख गुहा कौन सा बाबू? मुख गुहा में, मुख गुहा में एक जोड़ी, कौ जोड़ी जीभ है? एक जोड़ी जीभ, एक जोड़ी जीभ है, एक जोड़ी जीभ है। अच्छा सर, 3 जोड़ी लार ग्रंथिया, एक जोड़ी जीभ पाया जाता है। ये एक जीभ है। कौ गो जीभ बबुआ? देख लो क्या पड़ रही है। एक जोड़ी जीभ माने 2 गो जीभ, ये क्या होता है ना। ठीक है, एक जीभ है, ध्यान से देखना, एक जीभ है। ठीक है, और क्या बाबू? तो 3 लार ग्रंथिया, 3 लार ग्रंथिया, 3 लार ग्रंथिया। ठीक है, एवं 3 जोड़ी ना, 3 जोड़ी लार ग्रंथिया, एवं अगर बात करें कि 32 दांत। कौ गो दांत पाया जाता है बाबू? 32 दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। शांत रहो बाबू। ठीक है, एक लड़का सर कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है कि सर कौन कौन 3 जोड़ी लार ग्रंथिया जो पाया जाता है ना,
वो कौन कौन होता है बता रहे हैं बाबू, ठीक ध्यान से सुनना। मुख गुहा मतलब बाबू मुंह में, का तो एक जीभ पाया जाता है, क्या चीज, एक जीभ पाया जाता है। और कौन सा, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथिया, अब 32 गो दांत पाया जाता है। अब सर 32 दांत के हम लोग कितने प्रकार के दांत होता है और कैसे 32 गो दांत होता है, सब चीज जानेंगे। दूध के दांतों की संख्या कितना होता है, मानव जीवन काल में कितने दांत होते हैं, ठीक है, A to Z सारा चीज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले एक जीभ के बारे में ऑपरेशन करते हैं कि सर जीभ में क्या क्या होता है। जीभ में देख बबुआ, अगर बात करें हम जीभ का ना, तो बहुत अगर सुंदर सा फोटो बनाए तो देखो ये हो गया जीभ, कौन सा हो गया, ये हो गया जीभ, समझ रहे हो। इस पर जो स्वाद कलिया रहता है ना, यही स्वाद कलिया हो गया। पहले तो बात समझ आओ कि ये सब बिंदु बिंदु जो दे रहा हूँ ये सब स्वाद कलिया है। क्या है बाबू, स्वाद कलिया। अब सर ये स्वाद कलिया का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, स्वाद कलिया। स्वाद कलिया का फंक्शन क्या है बाबू, तो ध्यान से सुनना कि यही स्वाद कलियां हमारे स्वाद लेने में मदद करती हैं, अर्थात खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है कि कड़वा है, ये सब का नॉलेज किससे मिलता है, स्वाद कलियां से ही। ये सर तब बचपन में सही कह रहे हैं, चायवा से मुंहवा जल जाता था ना तो खानावा में कोनो स्वादे नहीं मिलता था। बात समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब है कि दांतवा जब चाय हम लोग पी लेते थे ना बचपन में, तो क्या होता था कि गरम में चाय पी लिए तो दांतवा के ऊपर के, दांतवा के जीभ के ऊपर का जो स्वाद कलियां होता था ना दोस्त, वह क्या होता था, जल जाता था, यानी मर जाता था। तो स्वाद कलियां मर जाता था, तो इससे कोनो खाना खाते थे ना तो स्वादे नहीं पता चलता है। स्वाद अभी गरम चाय पी कर देखना है, स्वाद कलिया जला लेना, कोई दिक्कत है, कोई डाउट। तो अगर स्वाद कलियां जल जाएगा ना बाबू, मर जाएगा, तो तुम्हारा स्वाद पता नहीं चलेगा। ये सर तब कितने दिन बाद रिकवर होगा, तो स्वाद कलिया पुनः रिकवर हो जाता है। जैसे आप एक बार जल जाएगा ना तो 2-4 दिन बाद वो पुनः उपज जाता है, ठीक है। अभी नहीं कि बड़े चके डांटा आते चके नहीं हो जाएगा, जितना था ना पोजीशन पर जितना उतना ही पर रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, उसको कटवाने के लिए टांगे नहीं लाना पड़ेगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे अगर जीभ के सबसे अगर सामने की बात किया जाए कि सबसे आगे कौन सा होता है बाबू, तो आगे जो बताए ना वह मीठा स्वाद का पता चलता है। सबसे जीभ जीभ जो है ना दोस्त, इसके सबसे जो आगे वाला पार्ट है ना, देखो जीभ बना दिए हैं, और जीभवा के जो आगे वाला पटवा है ना, यह मीठा का एहसास कराता है। किसका एहसास कराता है, मीठा का। इसीलिए सर जी ज्यादा मीठा नहीं खाया जाता है। बात सही है कि गलती, काहे कि इनहेले वाला पोर्शन पर, यानी जो ही आप डाल रही हैं वही जो मीठा के एहसास कराएगा आगे ही, जो न से कि हम लोग ज्यादा मीठा खा ही नहीं सकते हैं। ज्यादा मीठा कोई भी कहते हैं एज कंपेयर टू तीता, हम लोग तीखा चीज दोस्त ज्यादा खा लेते हैं मीठा के अपेक्षा। कारण क्या है कि तीखा का जो है ना सबसे पीछे ई वाला पार्ट पर दोस्त तीखा, कौन सा, ई वाला पार्ट पर तीखा, ये तीखा बताएगा, क्या बताएगा ना। हई जो क्षेत्र है ना ये नमकीन, कॉमन जोन है नमकीन, यानी नमकीन अगर आप कोई चीज खाइएगा तो नमकीन, देखो बबुआ जीभिया के ये पाटवा से पता चलता है नमकीन, कौन कीन, नमकीन। आई जो आगे वाला है मीठा, कैसा, मीठा, स्वीट का एहसास कराएगा। अब जो देखो ये पार्श्व जो पीछे का है ना भाग, ये देखो पार्श्व आगे कहेंगे, यानी आगे से पार्श्व भाग, ये पीछे से पार्श्व भाग, तो ये बताएगा कड़वाहट, क्या चीज, कड़वा, कसाव। समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कुछ सर के लिए मोटिवेशनल चीज लिखो। कड़वा समझ में आ रहा है ना, जीभ है, यानी जीभ पर दोस्त स्वाद कलियां पाया जाता है ऊपरी पार्टवा में। जीभवा पर ये जो छोटा छोटा आप देखते हैं ना जीभी करते हैं तो सब स्वाद कलिया रहता है। क्या रहता है बाबू, स्वाद कलियां। कोई दिक्कत है। अब मामला फंसता है कहाँ कि सर जी आदमी की अपेक्षा औरत की स्वाद कलियां सबसे अधिक होता है जीभ पर। अगर बात करें कि एगो मेल के अपेक्षा फीमेल के जीभ पर स्वाद कलियां ज्यादा रहेगा, और जब ज्यादा रहेगा स्वाद कलियां ना तो ज्यादा चटक मटक खाएगी, ज्यादा चटक मटक खोजेगी। समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब है कि
छोला भटूरा ये सब जितना हो गया दोस्त, अच्छा ये गोलगप्पा कहते हैं ना जो आप लोग भोजपुरिया में फुचका, ठीक है, तो ये सब जो है खाती है लड़कियां ज्यादा, सब काहे खाती हैं, या उसको तीखा ज्यादा पसंद आएगा, ढेर के मुंह में पानी आ गया, समझ रहे हैं ना। तो इसका कारण क्या है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, इस सब के जीभ पर स्वाद कलिया अधिक पाया जाता है, जीभ पर स्वाद कलिया अधिक पाया जाता है, समझ में आ गया ना। तो समझ में आ गया तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना मेरे दोस्त। अब देखो जीभ का ये वाला आगे से पार्श्व विभाग कहेगा ना तो नमकीन बताता है, अब पीछे से पार्श्व विभाग जो है कड़वा, और सबसे पीछे कौन सा, तीखा, यानी तीता के जो फीलिंग होता है ना, तीता जिसको कहते हैं भोजपुरी में, वो कहां पर बबुआ, तो एकदम सबसे जीभ के पीछे, यानी है आगे नहीं दोस्त, सबसे पीछे जो होता है ना, इधर जीभ है सबसे पिछला पार्ट में, वहां पर तीखा, वहां पर ना, खुद ही कहते। तो इसको इतना नोट डाउन कर लो तो फ्रेश फिगर के साथ। चलिए दोस्त, देखिए जो आगे वाला पार्ट है जीभ के वो मीठा बता दिया, आगे से जो पार्श्व भाग है ना वह नमकीन बताता है, और पीछे से जो पार्श्व भाग होता है ना वह कड़वा बताता है। क्या बताता है दोस्त, कड़वा बताता है। यानी कड़वा कहने का मतलब है कि खट्टा कसाव ये सब कौन बताता है, पार्श्व भाग। और सबसे तीखा यानी तीता, सबसे पीछे वाला भाग, कौन सा, सबसे पीछे वाला भाग। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। जीभ तो सर समझ में आ गया। अब सर रह गया कि मुख गुहा में क्या पाया जाता है बाबू, दांत। क्या पाया जाता है, दांत। तो अगर बात करें ना लार ग्रंथिया की बात करें ना सबसे पहले, कि सर लार ग्रंथिया जो है ना वह कौन कौन सा 3 जोड़ी लार ग्रंथिया पाई जाती हैं हमारे मानव मुख गुहा में। मुख गुहा में, मुख गुहा, मुख गुहा में 3 लार ग्रंथिया, लार ग्रंथिया, लार ग्रंथिया इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार पाई जाती है, इस प्रकार पाई जाती है। ध्यान से देखना बाबू, पैरोटिड होता है, कौन सा, पैरोटिड होता है, और मैंडिबुलर होता है। कौन सा, पैरोटिड होता है, सब मैंडिबुलर होता है, और सब लिंगुअल होता है, सब लिंगुअल होता है। यानी अगर बात करें तो पैरोटिड होता है, कौन बाबू, पैरोटिड। उसके बाद होता है सब, सब, सब ई सब अगर बात करें कि सब कौन सा सर, तो मैंडिबुलर, कौन सा, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, ठीक है। अगर सब मैंडिबुलर के बाद में बात करें तो कौन होता है सर, सब लिंगुअल, कौन सा, सब लिंगुअल, सब, सब लिंगुअल है, ठीक है, लिंगुअल। ये सब बायोलॉजी है, ऐसा ऐसा, ठीक है, सब लिंगुअल। यानी कहने का मतलब बाबू ध्यान से देखना, पैरोटिड कौन सा ग्रंथि बाबू, पैरोटिड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, और सब लिंगुअल हो गया। अगर बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी मुख गुहा में 3 जोड़ीदार ग्रंथि है ना, उसमें सबसे बड़ी कौन है सर, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी, बड़ी लार ग्रंथियां, ग्रंथि है पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है बाबू, तो पैरोटिड। समझ में आया क्या, समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो दोस्त, अब एक लड़का पूछ रहा है कि आखिर सर बताइए कि गलसुआ रोग कैसे होता है। गलसुआ, कौन रोग, गलसुआ रोग कैसे होता है, गलसुआ रोग कैसे होता है। तो ध्यान से देखो, जब हमारा पैरोटिड ग्रंथिया है ना, यानी जो हमारे मुंह में स्थित है, कौन सा, पैरोटिड ग्रंथिया, जब यह विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, किसके द्वारा बाबू, लार में उपस्थित विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती हैं, तो उससे कौन सा बीमारी होता है, गलसुआ। कौन सा बीमारी होता है बाबू, गलसुआ। यानी कहने का मतलब है बाबू कि जब पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड, जब पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, जब पैरोटिड ग्रंथि लार में उपस्थित है, लार में, लार में उपस्थित कौन सा बाबू, उपस्थित विषाणु द्वारा,
विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, संक्रमित हो जाती है तो गलसुआ रोग होता है, तो गलसुआ रोग होता है। कौन सा बाबू? गलसुआ रोग होता है, गलसुआ रोग होता है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना बाबू? सर पैरोटिड ग्रंथि जो बताए ना कि सबसे बड़ी लार ग्रंथियां कौन होती हैं बाबू? पैरोटिड ग्रंथियां। अब ध्यान से सुनना कि सर पैरोटिड जो ग्रंथियां होती हैं, यही जो होता है ना सांप बाबू, सांप में पैरोटिड जो ग्रंथियां होती है ना, वह पॉइजन ग्लैंड का काम करती है, अर्थात सर विष की थैली का काम करती है। विष के थैली का समझ में आ गया ना? यानी विष के थैली का काम करता है यही पैरोटिड ग्रंथियां। नोट में लिख लेना एक बात मेरे दोस्त कि पैरोटिड ग्रंथियां कौन बाबू? पैरोटिड ग्रंथियां सांप में पॉइजन ग्लैंड, कौन बाबू? पॉइजन ग्लैंड, इसको कहते हैं हिंदी में बाबूआ विष की थैली का कार्य करता यानी हम लोग में वो क्या होता है बाबू? नॉर्मल होता है, लेकिन वही सांप में पॉइजन ग्लैंड से भरा रहता है, अर्थात सर विष की थैली का काम करता है। वही जो पैरोटिड ग्रंथियां गड़ाता है ना, सांप गड़ा देता है अपना मुंह से ना, और वही जब देखो सांप का विष तुम में तब तक नहीं आएगा जब तक कि तुम में टच ना आए, यानी तुम्हारे ब्लड में उसका दांत टच ना आए। समझ में आ रहा है ना? अब देखो जैसे हम लोग के दांत में लार ऑलरेडी लगा रहता है ना, उसी तरह से उन लोग के भी मुंह में क्या होता है कि लार लगा रहता है दांत में। अब जो ही सांप ऐसे दांत गड़ाता है ना ऐसे, तो समझ जाओ कि उससे क्या होता है कि पैरोटिड ग्रंथियां जो होता है उसके दांत में होता है, और वहीं पैरोटिड ग्रंथियां में क्या होता है बाबू? विष होता है। क्या होता है? विष होता है। और जैसे ही गड़ाता है हम लोग के ब्लड के संपर्क में आता है ना, खून के संपर्क में, और कौन सा? उसका पैरोटिड ग्रंथियां जो होता है, यानी पैरोटिड ग्रंथियां जो होता है सांप में पॉइजन की थैली होता है विष के। अब विष के जो ही हम लोग के ब्लड के संपर्क में आता है ना, तो पूरा पॉइजन कैले चल जाता है। अब जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होगा ना, वैसे वैसे तुम्हारा तेजी से जाएगा। इसीलिए सर जहां पर सांप काटे ना, तुरंत ब्लेड से काट कर वहां का ब्लड निकालने की कोशिश करना चाहिए, तुरंत, रेपिड, जितना से जितना जल्दी हो सके कुछ से काट दो कि ताकि ब्लड हर ऊपर न चढ़ के वहीं से क्या हो जाए, नीचे की ओर। अगर सर उसमें लेट कर दिए तो वहीं विष चढ़ जाता है और कुछ देर बाद मौत हो जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि सांप जो ही काटा त्यों ही मर जाएगा आदमी, नहीं, उसका विष पूरा सर्कुलेट होने में कुछ समय लगेगा। ठीक है दोस्त, तो यहां तक हो गया। अब देखिए सर लार में कुछ एंजाइम होता है, लार में कुछ एंजाइम होता है, कौन कौन सा बाबू? तो देखो लार में उपस्थित मुख्य एंजाइम कौन कौन सा बबुआ लार में होता है? एंजाइम कौन कौन सा? तो लाइसोजाइम, कौन बबुआ? लाइसोजाइम, ठीक है। और कौन सा होता है बताओ? लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, और कौन सा सर? तो लाइसोजाइम, टाइलिन हो गया, और देखो म्यूलिन एंजाइम, कौन सा? म्यूलिन एंजाइम, म्यूलिन होता है। तथा अगर बात करें ना कि अगर बात करें कि कौन सा होता है बाबू, अगर बात करें कि म्यूलिन के बाद, ठीक है, तथा डाइस्टेज, कौन सा बाबूआ? डाइस्टेज, कौन बाबू? एक में नहीं है, ये अलग है, डाइस्टेज। यानी कहने का मतलब है बाबू कि लार में उपस्थित एंजाइम अगर पूछेगा तो लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन तथा डाइस्टेज पाया जाता है।
पाया जाता पाया जाता है। समझ में आया है क्या? समझ में आ गया ना बाबू? अब देखो इसमें लाइसोजाइम का क्या काम है सर? लाइसोजाइम यह जो मुख में भोजन में उपस्थित विषाणु होता है ना, क्या बोला मैं? भोजन में उपस्थित विषाणुओं को कौन मारता है? जीवाणुओं को, सॉरी, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कौन मारता है? लाइसोजाइम। कौन मारता है? लाइसोजाइम। ध्यान से देखना, लाइसोजाइम की अगर बात करें कि लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम तो यह भोजन में उपस्थित है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को जीवाणुओं को जीवाणुओं को क्या करता है बबुआ? जीवाणुओं को मार देता है, जीवाणुओं को मार देता है, जीवाणुओं को मार देता है। नहीं, यानी भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कौन मार देता है बाबू? लाइसोजाइम। याद रखना कि लाइसोजाइम का क्या काम है। ऊपर से लिख लिए हो ना, कोई दिक्कत? नोट डाउन करो। चलिए बाबू, लाइसोजाइम तक हो गया ना। अगला देखो टाइलिन। कौन सा बाबू? टाइलिन एवं मर्टेज बना एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एवं म्यूलिन ना, लास्ट वाला कौन सा है? डाइस्टेज। यानी टाइलिन एवं डाइस्टेज बाबू क्या करता है? डाइस्टेज, डाइस्टेज यही बना। अरे ठीक है कि नहीं? डाइस्टेज ये क्या करता है ना, ये चाहे या टाइलिन एवं डाइस्टेज क्या करता है कि यह शर्करा, किसको? शर्करा, स्टार्च, सॉरी स्टार्च, स्टार्च को जानते हो बबुआ? मंड कहते हैं, मंड को ही स्टार्च कहते हैं। बात समझ में आया? मंड को किस में बदलता है? शर्करा में। किस में बाबू? शर्करा में बदलता है, शर्करा में बदल देता है, बदलता है, शर्करा में बदलता है। बात को समझो, आराम से समझो कि ये क्या करता है सर। तो यह स्टार्च यानी मंड को शर्करा में बदलता है। मंड को किस में बदलता है? इसीलिए हम लोग कोई चीज चबाते हैं ना थोड़ा सा देरी समय से, जैसे चावले क्यों ना हो गया, थोड़ा सा लेकर मुंह में देरी से चबाइएगा ना, हल्का हल्का करके, तो उसमें मीठापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? मीठापन। तो समझ लेना कि कौन सा टाइलिन या टाइलिन एवं डाइस्टेज जो एंजाइम है ना बाबू, यह क्या किया है कि स्टार्च यानी मंड को किसमें बदल दिया? शर्करा में बदल दिया। कोई चीज तुम लेके धीरे धीरे उसको चबाना, वो मीठा लगेगा। क्या लगेगा? मीठा। कोई दिक्कत? तो बाबू किसमें बाबू? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? शर्करा में। अगला है म्यूलिन एंजाइम। कौन सा बाबू? म्यूलिन एंजाइम। यह क्या करता है? ध्यान से सुनना। म्यूलिन एंजाइम यह भोजन को, यह भोजन जो हम लोग करते हैं ना बाबू, यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को चिपचिपा, लसलसा, चिपचिपा नहीं, हम लोग कोई चीज खाते हैं तो एकदम लड़ा लड़ा हो जाता है, चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे जिससे भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में बबुआ क्या होता है? निगलने में आसानी होता है, आसानी होता है, भोजन को निगलने में आसानी होता है। बात समझ में आ गया क्या? कि जो म्यूलिन होता है ना, म्यूलिन क्या करता है? यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। और चिपचिपा यानी लसलसा बना देता है, जो से कि हमने के भोजन घोंटे में, जिसको भोजपुरिया में कहते हैं दोस्तों घोंटे में, यानी भोजन के हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करने में, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाला इनहेल कहेगा। क्या कहेगा? इनहेल, यानी उसको इनहेल करने में, निगलने में क्या होता है बाबू? आसानी होता है। समझ में आ गया ना? तो कौन सा एंजाइम? म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो मुंह में। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? मुंह में। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मुंह में। तीनों के काम मालूम चल गया ना? अब देखो दांत के बात करते हैं। दांत कहाँ होता है? मुंह में। जीभ पढ़ लिए, एंजाइम पढ़ लिए, लार ग्रंथियां पढ़ लिए, उसके बाद में कौन आ गया बाबू? दांत। दांत जो है ना, मनुष्य के मुख में, मनुष्य के मुंह लिख रहे हैं, मुंह में, मुंह में 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। 4 प्रकार के
प्रकार के दांत पाया जाता है। 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। कौन सा सर? तो ध्यान से देखना, अगर पहला की बात करें कि कौन सा, तो इंसीजर। कौन सा बाबू? इंसीजर। इंसीजर माने होता है इंसीजर। इंसीजर माने होता है कौन सा? देखो इंसीजर माने चवनक ना, चवनक। कौन सा? चवनक। दूसरा होता है केनाइन। कौन? केनाइन। केनाइन का मतलब होता है रदनक। कौन सा बाबू? रदनक। ठीक है। अगला बात करें कि तीसरा कौन सा होता है? प्रीमोलर। कौन? प्रीमोलर। चौथा के बात करें तो कौन होता है? मोलर। कौन होता है? मोलर। समझ में आया क्या? यानी दांत हमारे 4 प्रकार के। इंसीजर होता है कौन सा बाबू? इंसीजर होता है, यानी क्रीदंत होता है, रदनक होता है, चवनक कहते हैं इसको। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो इंसीजर का मतलब होता है, इंसीजर के अगर कह देगा ना तो कृंतक होता है। क्या चीज होता है? कृंतक। कृंतक कौन सा होता है बाबू? तो कृंतक याद रखना, कृंतक। ठीक है, कृंतक। अच्छा, केनाइन की अगर बात करें ना कि केनाइन का सर क्या होता है, तो रदनक। केनाइन के रदनक व प्रीमोलर के अग्र चवनक। अग्र चवनक दिखाई दे रहा है दोस्त? अग्र चवनक। मोलर के होता है चवनक। क्या होता है? चवनक। बात समझ में आया क्या? यानी बबुआ कहने का मतलब है कि दांत 4 प्रकार के, इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया। यानी कृंतक हो गया, केनाइन माने रदनक होता है, प्री मोलर माने अग्र चवनक और मोलर माने चवनक होता है। नोट डाउन कर लो। देखो बाबू, अगर दांत के बात करें ना कि सुनवा, अगर दांत के बात करें तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? 4 हो गया कौन सा बाबू आगे? तो ये चारों जो हो गया ना, ये हो गया कौन सा बाबू? तो कौन सा? इंसीजर। कौन? इंसीजर। कौन हो गया? इंसीजर। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर बात करें कि 1 2 1 2, अगर ये वाला बात करें कि ये वाला कौन सा है बाबू, ये पार्ट वाला, तो ये हो गया केनाइन। कौन हो गया? केनाइन। कौन हो गया बाबू? केनाइन। ध्यान से देखना, केनाइन, प्यार से। ठीक है। अब अगर बात करें कि सर केनाइन हो गया तो प्रीमोलर की संख्या सर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? यानी इसका अगर बात करें सर कि कितना होता है कि प्रीमोलर के दांतों की संख्या, तो 2 2 4 और 4 दूनी 8। यानी कहने का मतलब है बाबू, बबुआ, इसका कहने का मतलब है कि 2 2 कौन सा हो गया दोनों तरफ, तो ये कौन सा हो गया? यहाँ पर देखो एक ही होता है केनाइन। क्या होता है? केनाइन एक ही होता है। केनाइन की संख्या कितना होता है बाबू? यानी 1 1 दोनों साइड। तो बताओ 4 गो हुआ केनाइन की संख्या। ये कौन सा हो गया? यानी ये जो दोनों दांत के दोनों साइड 1 1 दांत होता है ना, ऊपर और नीचे, तो इसकी टोटल संख्या केनाइन के 4। केनाइन के टोटल संख्या बाबू 4। आराम से देखना। अगर इसका बात करें कि 2 गो और 2 गो, तो 2 2 नीचे, नीचे में 2 2 और फिर ऊपर में 2 2, कितना हो गया? 4। तो ये कौन सा हो गया? प्रीमोलर। कौन बबुआ? प्रीमोलर। ये भी कौन सा हो गया? प्री मोलर। अग्र चवनक। चवनक लिखवाए नहीं है? अब देखो ध्यान से, इसका बात करें कि 1 2 3, 1 2 3, ये कौन सा हो गया बाबू? कौन हो गया? यानी मोलर। कौन हो गया? मोलर। समझ में आ रहा है क्या? इसका नाम क्या हो गया बाबू? मोलर। यानी ये हो गया चवनक। कौन हो गया? ये नीचे के लेयर है दोस्त, यह जो हम बता रहा हूं नीचे का। अगर बात करें कि मोलर के टोटल संख्या, तो 3 और 3 6 और 6 गो ऊपर जस्ट इसके ऊपर में, तो 12 गो हो गया। अगर बात करें कि प्री मोलर के, तो नीचे में 2 और 2 4, तो 4 दूनी
8। समझ में आ रहा है ना। अगर बात करें दोस्त की केनाइन का तो 2 है ना, 2 ऊपर है 4, तो केनाइन की संख्या। अब इंसीजर के बात करें कि दोस्त 4 गो नीचा बात है, 4 गो ना। समझ में आ रहा है। तो ऊपर में कितना, तो 4 दूनी 8 है, यानी इंसीजर के अगर बात करें दोस्त तो टोटल कितना होता है। केनाइन के बात करें तो टोटल 4। अगर प्रीमोलर के बात करें तो टोटल 4 दूनी 8। अगर इसका बात करें कि मोलर के 6 दूनी 12। कोई दिक्कत है तो अब गिनो 8 4 12 8 20। अब 20 और 12 कितना होता है, 20 12 32 होता है बाबू। समझ में आ गया ना। यानी टोटल दांतों की संख्या कितना हो गया बाबू, 32 गो। कोई दिक्कत है। अब एक लड़का कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है ना कि सर बताइए ना कि मोलर और प्रीमोलर इंसीजर ये सब किसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है सर। तो आराम से हेडिंग डाल लो बबुआ, ठीक है। सबसे पहले इसको बना लेना और उसके बाद में देखो, अगर बात करें कि हम इंसीजर, कौन सा इंसीजर, इंसीजर मतलब होता है बाबू क्रीन तक, क्रीन तक कौन होता है, क्रीन तक। अब सर इसका क्या काम है, तो यह भोजन को, यह भोजन रोटी काटते हो ना आए बाबू, तो रोटियां काटते हो, यानी यह भोजन को काटने का काम करता है, काटने का, काटने का कार्य करता है, कार्य करता है। समझ में आया क्या। यानी बाबू अगर पूछ दे कि इंसीजर का क्या काम होता है, आगे वाला दांत जो है ना ये, तो इसका क्या काम है, तो काटने का काम आता है। क्या काम आता है, काटने का काम आता है। कोई दिक्कत है। अगर बात करें कि सर केनाइन, कौन सा केनाइन, केनाइन का क्या यहाँ पर बाबू, यानी केनाइन की हिंदी क्या होता है, जल्दी बताओ। रदनक, कौन सा, रदनक। अब इसका उपयोग सर कहाँ किया जाता है, तो यह इसका उपयोग, इसका उपयोग, उपयोग चीरने तथा, चीरने तथा फाड़ने में, फाड़ने में, फाड़ने में किया जाता है। चीरने तथा फाड़ने में किया जाता है। किसका प्रयोग बाबू, बाबू किसका प्रयोग, तो केनाइन का। यानी कोई चीज हम लोग फाड़ते हैं ना, तो यहाँ से देखना पकड़ते हैं या काटना होगा तो। समझ में आ रहा है। यानी कोई चीज चीरना या फाड़ना रहेगा ना, तो इस साइड वाला का यूज करते हैं। जो नहीं साइड वाला ये बड़ा बड़ा है, तो वही है केनाइन। कौन है बाबू, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो केनाइन है। क्या है, केनाइन है। तो चीरने तथा फाड़ने का काम आता है। अब सर प्रीमोलर, कौन मोलर, प्रीमोलर तथा मोलर का क्या काम है बाबू, तथा मोलर, ध्यान से देखो, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों भोजन को, भोजन को चबाने का कार्य करता है। क्या काम करता है बाबू, चबाने का कार्य करता है। किसका काम करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। समझ में आया क्या। यानी प्रीमोलर तथा मोलर क्या करता है बाबू, तो यह भोजन को चबाने का काम करता है। नोट डाउन।